स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मेंस एग्जाम 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कौन से प्रश्न डिलीट होने वाले हैं या कौन से प्रश्नों पर विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है। विशेष तौर पर यदि बातचीत करें तो टीचिंग मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा विवादास्पद क्वेश्चन है। लेवल 1 के अंदर भी क्वेश्चन है, लेवल 2 के अंदर भी क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिलीट भी हो सकते हैं और कई सारे क्वेश्चनों के राइट आंसर जो है वही माने जाएंगे दोस्तों। तो आज हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 व लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन से प्रश्न डिलीट होने की संभावना है और कौन से प्रश्न बिल्कुल राइट है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, पहले बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 के अंदर डिलीट होने वाले या विवादास्पद प्रश्न कौन से है दोस्तों। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रीट लेवल 1 के अंदर 82 नंबर क्वेश्चन है। हो सकता है आपके पेपर के अंदर कोई दूसरा क्वेश्चन हो, ये क्रमांक कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन बिना मतलब का कन्फ्यूजन है। इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की। कई सारे स्टूडेंटों ने इसका राइट आंसर 5 भी माना है और 5 करके भी आए हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला नहीं है, क्योंकि इस 130 के अंदर हेडमास्टर काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 4 होने वाला है। ये विवादास्पद प्रश्न नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ये वही है जो रीट 2021 के अंदर वो आरटीआई के अंदर विद्यार्थियों की संख्या वाला था कि 30:1 होगा या 40:1 होगा। दोस्तों सेम टू सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन डाला गया है। इसके अंदर राइट आंसर 4 होने वाला, 4 होगा दोस्तों, 5 नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है और ये क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये विवादास्पद प्रश्न नहीं है। इसको बेमतलब कई सारी कोचिंग संस्थान वाले अलग अलग आंसर की जारी करके इनको विवादास्पद किया, लेकिन दोस्तों अब देखा जाएगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब प्रारंभिक आंसर की जारी करेगा तो इसका राइट आंसर क्या मानेगा दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रारंभिक आंसर की के अंदर चाहे क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मतलब मिस्टेक भी क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करता है। ये मैंने हर एग्जाम के अंदर देखा है, चाहे मिस प्रिंट हो क्वेश्चन, उसको प्रारंभिक आंसर की के अंदर डिलीट नहीं करता दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है। आपके पेपर में कुछ अलग हो सकता है क्रमांक इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग यदि बातचीत करूं, हो सकता है फिर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यह क्वेश्चन 90.99% संभावना है यह क्वेश्चन डिलीट होगा। फिर तो जब अभी पता नहीं चलेगा दोस्तों, जब 2 गुने की जब कट ऑफ आएगी तभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। आपकी 15 इस मार्च तक आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी हो जाएगी दोस्तों, जैसा मानना है मेरा। और उस प्रारंभिक आंसर की के अंदर ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, शुरुआती जो प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है उसमें किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करता। जब ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे और इस चैनल के माध्यम से जितनी हेल्प हो सकेगी दोस्तों मैं करूँगा, जी जान लगा दूंगा दोस्तों स्टूडेंट के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस मिस्टेक है दोस्तों, उस क्वेश्चन को डिलीट करवा के हम रहेंगे और जो क्वेश्चन राइट है दोस्तों उस पर किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, चाहे इसका इंग्लिश वर्जन देख लो चाहे हिंदी वर्जन देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से डिलीट होने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारी कोचिंग संस्थान वालों के आपने ऑफिशियल आंसर की, जो उनकी हिसाब से ऑफिशियल आंसर की जारी की है दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की तो जब RSSB, जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा प्रारंभिक, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है 2 ऑफिशियल आंसर की जारी होती है। एक तो प्रारंभिक ऑफिशियल आंसर की जारी होती है जिसमें ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं कि हमारे हिसाब से ये आंसर है, अब आप ऑब्जेक्शन लगाइए, यदि कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो उस पर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों प्रारंभिक आंसर की के अंदर इसका क्या राइट आंसर मानता है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। इसके अंदर प्रतिशत विधि भी हो सकती है, बिंदु विधि भी हो सकती है दोस्तों। हो सकता है इसमें ग्रेटिंग और ग्रेडिंग 2 विधि, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए, प्रतिशत और बिंदु विधि।
इस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए और हो सकता है इस क्वेश्चन का चाहे तो प्रतिशत विधि हो, चाहे बिंदु विधि हो, चाहे रेटिंग विधि हो, चाहे ग्रेडिंग विधि हो, कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। वो डिपेंड करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर कि वो ऑफिशियल आंसर के अंदर इसका राइट आंसर क्या माना जाए। ये विवादास्पद प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल विवादास्पद प्रश्न है और ये मेरे हिसाब से दोस्तों डिलीट भी होना चाहिए। वो तो देखने वाली बात है और लगभग स्टूडेंटों के मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन हर स्टूडेंट ने अपने हिसाब से अलग अलग इसके डाले हैं दोस्तों, अलग अलग इसके क्वेश्चन को राइट किया। किसी ने प्रतिशत विधि लिखी है तो किसी ने रेटिंग विधि, किसी ने बिंदु विधि, तो कई सारे स्टूडेंटों ने ग्रेडिंग विधि भी ऑप्शन पर क्लिक किया है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये शासनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, योगात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर देखा जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार से इसका आंसर मानता है, हम ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे। तो दोस्तों ये थी बात लेवल 1 के अंदर। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं और क्वेश्चन की बातचीत करूंगा। अब हम मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंटों को इंतजार है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मैं जो भी कट ऑफ बताता हूँ दोस्तों, मेरा ये टारगेट नहीं रहता कि हमारे को व्यूज़ चाहिए, कम बताएंगे तो लड़के स्टूडेंट सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, लाइक ज़्यादा करेंगे। दोस्तों उस हिसाब से मैं कार्य नहीं करता। ये जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए उन सभी स्टूडेंटों को इस चीज़ का पता है। मैं बातचीत फैक्ट के ऊपर करता हूँ कि रियलिटी के अंदर कट ऑफ क्या जाएगी, चाहे स्टूडेंट नाराज़ हो चाहे नहीं हो दोस्तों। क्योंकि मैंने जिस भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ बताई है दोस्तों, मेरी 90.99% मैं बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी अधिकतम कट ऑफ से अभी तक चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो दोस्तों, मेरी कट ऑफ से ज़्यादा नहीं गई है। क्योंकि मैं जब अधिकतम बताता हूँ तो दोस्तों 5 मार्क्स में एडवांस मान के चलता हूँ, एक्स्ट्रा मान के चलता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को बाद में निराशा ना लगे। अब चलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। मैं बेसिक तौर पर यदि बातचीत करते हैं तो दोस्तों लेवल 1 की मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कट ऑफ जो तो जब ऑफिशियल आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार लेवल 1 की कट ऑफ 100 प्लस जिस भी स्टूडेंट के, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, उनकी तो 100 से कम जाने वाली है, एससी एसटी की तो। लेकिन दोस्तों जिसके भी 100 प्लस मार्क्स है वो बिल्कुल 100% रेस के अंदर है। उनका सिलेक्शन होने की 90% संभावना है कि 100 प्लस कट ऑफ मेरे हिसाब से जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा तब नहीं जाएगी। अभी आपको हो सकता है कई सारे स्टूडेंटों को डाउट है कि कट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंटों के अच्छे मार्क्स बन रहे, लेकिन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये, जब इनके ऑफिशियल आंसर की आएगी फाइनल तो दोस्तों हक्के बक्के रह जाओगे। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। पीटीआई एग्जाम के अंदर सेम ऐसा ही हुआ था दोस्तों। जब क्वेश्चन डिलीट करने लगता है तो 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, कई सारे 5-7 क्वेश्चन डिलीट कर देता है। कभी मतलब क्वेश्चन डाउटफुल है उसको भी डिलीट नहीं करता है। जो ये ऑफिशियल आंसर की आएगी दोस्तों तभी पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 100 प्लस वाला लेवल 1 के अंदर बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। लेवल 2 की यदि बातचीत करें तो साइंस मैथ के अंदर जिस भी स्टूडेंट के 90 से लेकर 100 के बीच में, वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है दोस्तों। 95 प्लस वाले का तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन 95 से कम वाले स्टूडेंट की संभावना कम है। और जिसके 100 के आसपास है और या 100 से ज़्यादा वो तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ सब्जेक्ट हो। लेवल 2 के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कट ऑफ जाएगी तो दोस्तों हिंदी विषय की आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि हिंदी का पेपर ईजी था। इंग्लिश की यदि बातचीत करें तो मेरे हिसाब से इंग्लिश की कट ऑफ लगभग 90 नंबर, आप सॉरी 90 क्वेश्चन की मैं बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी मैं ये बातचीत कर रहा हूँ कि 100 प्लस सेफ वाले वो क्वेश्चन की मैं बातचीत कर रहा हूँ, नंबर नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो यदि 100 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तो 200 मार्क्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लगभग 90 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, क्योंकि पोस्टें भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी कम है। और बाकी जिस भी सब्जेक्ट की मैंने कट ऑफ नहीं बताई है दोस्तों, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।